जय हिंद साथियों। आज जो फोर्थ पेपर है सोशियोलॉजी प्री का, उसका पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक हम करेंगे, लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय क्या चीज़ है। तो पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, कृषक समाज जो है उसकी अवधारणा। इस पर रॉबर्ट रेडफील्ड और आंद्रे बितई ने काम किया था, तो ये हम कल कर चुके हैं। तो इसके बाद आज का टॉपिक है हमारा, एक सेकेंड, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी क्या होता है वो देखेंगे अभी। यह लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी या लघु समुदाय, छोटा समुदाय से समझने से पहले समुदाय का अर्थ देखते हैं क्या होता है। तो ओकबर्न और निमकोफ ने परिभाषाएं दी है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। यानी कि एक सीमित क्षेत्र में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे से घुल मिल के रहते हैं, तो उसी को सामाजिक जीवन के संपूर्ण उसका संगठन कहते हैं। ठीक है, और इसको समुदाय कहते हैं। बोगार्ड्स कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। हम की भावना का मतलब एक दूसरे का पक्ष लेना, एक दूसरे की साइड लेना, एक दूसरे को जानना, यानी कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो किस तरह से अब एक दूसरे की का पक्ष खींचते हैं, कहीं जाते हैं, बाहर होते हैं, तो ये हम की भावना होती है। ठीक है, किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। ठीक है, अतः समुदाय व्यक्तियों का अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित रहता है तथा इसी के अंतर्गत अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, समुदाय जो है वो लघु समुदाय और वृहद समुदाय यानी कि बड़ा, दो तरह का है। लघु समुदाय छोटा होता है, छोटे समुदाय को कहते हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। जो कृषक समाज वाला कंसेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, वही रॉबर्ट रेडफील्ड हैं और उन्होंने ही इस लघु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तावित किया और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने क्या किया था कि मेक्सिको का एक गांव है चानकोम, उसके ऊपर अध्ययन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। मेक्सिको का गांव है चानकोम। ठीक है, और अपनी पुस्तक लिखी थी रेडफील्ड ने, द लिटिल कम्युनिटी अपनी पुस्तक लिखी थी। तो ये लघु समुदाय रेडफील्ड के अनुसार क्या है कि एक छोटा समुदाय है जिसमें समुदाय की सभी विशेषताएं मिलती है और जो मानव जीवन के विकास की अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। वो लिखते हैं कि मानव के संपूर्ण इतिहास में मानवीय निवास का सबसे स्पष्ट स्वरूप लघु समुदाय के रूप में विद्यमान है। ठीक है, और रेडफील्ड के शब्दों में लघु समुदाय एक जन्म से मृत्यु तक या शमशान तक का प्रबंध है। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि रेडफील्ड मानते हैं कि लघु समुदाय जो है वो एक जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था है। संसार के सभी भागों में समस्त मानव इतिहास में सदैव लघु समुदायों का अस्तित्व रहा है और है। गांव एक लघु समुदाय के रूप में ही है जहाँ न केवल व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन ही व्यतीत होता है वरना सामुदायिक भावना के कारण वे एक दूसरे के साथ दृढ़ता के साथ रहते हैं। ठीक है, अतः संपूर्ण गांव एक लघु सामुदायिक जीवन की एक इकाई है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे उन्होंने लघु समुदाय की, लिटिल कम्युनिटी की 4 विशेषताएं बताई है और ये चारों की चारों अपने याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहली लघुता है। लघुता का मतलब छोटा। ठीक है, लघुता का मतलब छोटा, और ये पढ़ लेना चाहें। लघु समुदाय की सर्वप्रमुख विशेषता है इसका आकार बहुत छोटा होता है। आकार की सीमितता के कारण इसके सदस्य एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध बनाए रखते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी सापेक्ष दृष्टि से अधिक होती है। परंतु यदि कोई समुदाय विस्तृत है और उसके सदस्यों के संबंध अव्यक्तिक हो जाते हैं तो उस समुदाय के को लघु समुदाय न कहकर दीर्घ समुदाय कहेंगे। ठीक है, जैसे नगरों में दीर्घ समुदाय हो गया। ठीक है, तो दूसरी विशेषता इसकी विशिष्टता।
डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता क्या होती है? विशिष्टता का मतलब है कि जो समुदाय के लोग हैं उनमें एक तो हम की भावना और समूह की चेतना पाई जाती है। हम की भावना और समूह की चेतना पाई जाती है एवं समूह चेतना के कारण लोग अपने समुदाय की इस विशिष्टता को अपना गौरव समझते हैं। ठीक है, इनकी विशिष्टता इतनी स्पष्ट होती है कि किसी बाहरी समूह का सदस्य इसे सरलता से जान लेता है। अच्छा, विशिष्टता का मतलब है भाई इनको पता होता है कि सीमा क्या है, अपनी जो गांव है तो गांव की सीमा क्या है, ये चारागाह हो गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण आवास के प्रतिमान पूर्णतः सुनिश्चित होते हैं। विभिन्न जातियों के आवास स्थान, पशुओं के रहने के स्थान, खेतों की सीमाएं, खलिहान, चारागाह आदि के स्थान भी पूर्णतः सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, विशिष्टता हो गई। तीसरा पॉइंट है समुदाय में तीसरा तत्व समरूपता का पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। समरूपता या समजातीयता भी बोलते हैं इसको, समजातीयता या समरूपता, यानी कि समान लिंग एवं आयु के सब व्यक्तियों के क्रियाकलाप और मनस्थितियाँ एक सी होती है तथा एक पीढ़ी की जीवन वृद्धि पूर्व की पीढ़ी से पुनरावृत्ति मात्र है। ठीक है, यानी कि समरूपता पाई जाती है इसमें। इस दृष्टि से समरूपता वाला समुदाय मंद परिवर्तनशील समुदाय होता है। ठीक है, मंद परिवर्तन होता है इसमें। इसके सदस्यों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विचार, विश्वास, परंपरा, धर्म, संस्कृति की दृष्टि से समानता पाई जाती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इनमें कोई अंतर नहीं पाए जाते। अंतर अवश्य पाए जाते हैं। समरूपता में हम की भावना को प्रबल माना गया है और पारस्परिक संबंध दृढ़ होते हैं। इस प्रकार की समानताएं वृत्त नगरीय समुदाय में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड कहता है कि आत्मनिर्भर है लघु समुदाय, जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था है और ग्राम काफ़ी आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब जैसे गांव की जो सारी ज़रूरतें हैं वो गांव से ही पूरी हो जाए और नगरों से की तरफ उन्हें कोई मदद न लेनी पड़े। लेकिन धीरे धीरे क्या है, आत्मनिर्भरता कम होती गई, लोग नगरों की तरफ रुख करने लगे, नगरों से इनकम के सोर्स उन्हें मिलने लगे और वो आत्मनिर्भरता खत्म होने लगी। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें पॉइंट है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन एक तरह से ये थोड़ा सा याद रख लेना चाहें। लघु समुदाय की उपरोक्त विशेषताओं से पता चलता है कि लघु समुदाय एक विशेष भूभाग में बसा हुआ छोटे आकार का वह समुदाय है जिसमें सामाजिक संरचना का एक विशेष स्वरूप अपने सदस्यों के एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करता है और जिसके अंतर्गत समान मनोवृत्तियाँ एवं जीवन के प्रति समान दृष्टिकोण होने के साथ ही व्यक्ति का उसमें संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, तो ये रेडफील्ड की 4 विशेषताएं बताई थी इन्होंने एक लघु समुदाय की भी। एक तो लघुता होती है, एक विशिष्टता होती है, समरूपता होती है और आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, लघु समुदाय समरूपता होगी, लघु समुदाय में विशिष्टता होगी, लघुता होगी और आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, अन्य विशेषताएं भी क्या बताइए इन्होंने, वो पढ़ लेना आप। 4-5 विशेषताएं हैं। इनका इतिहास होता है, जैसे सामाजिक संरचना होती है लघु समुदाय की, एक व्यक्तित्व होता है, विशिष्ट जीवन चरित्र होता है, सामाजिक संरचना होती है, संगठित जीवन विधि होती है। तो ये पॉइंट्स आप ये PDF में पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भारतीय संदर्भ में देखें लघु समुदाय तो क्या है। भारतीय संदर्भ में लघु समुदाय के ऊपर जो डॉक्टर चौहान थे उन्होंने अध्ययन किया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें देखा था हमने, एक राणावतों की सादड़ी गांव का जो है इन्होंने, राजस्थान में एक गांव था, 640 जनसंख्या थी उसकी, उसका अध्ययन किया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि लघुता तो का जो विशेषता है वो ग्रामीण, जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें लघु कम्युनिटी या लघुता का बोध तो मिलता है। ठीक है, भारत में लगभग 60% गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 600 व्यक्तियों से भी कम है। डॉक्टर चौहान ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि गाँव राणावतों की सादड़ी लघुता की विशेषता रखता है। यहाँ की कुल जनसंख्या 640 थी, इस प्रकार इस गाँव का आकार छोटा माना गया है। तो लघुता जो है वो इसकी विशेषता मान ली। अब आत्मनिर्भरता की विशेषता, जो रेडफील्ड कहता है कि लघु समुदाय आत्मनिर्भर होता है, लेकिन जो चौहान साहब कह रहे हैं, डॉक्टर चौहान, कि आत्मनिर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती गई और जो लोग हैं वो नगरों की तरफ, मतलब दूसरी जगहों पर भी निर्भर रहने लगे। ठीक है, तो लघु समुदाय आत्मनिर्भरता का जो गुण था वो
अब कम हो गया है। तीसरा पॉइंट जो है समरूपता के आधार पर विश्लेषण। समरूपता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, डॉक्टर चौहान कहते हैं। और जो सादड़ी राणावतों की सादड़ी गांव का उन्होंने किया था, में धीरे धीरे समरूपता की अपेक्षा जटिलता और विजातीयता बढ़ती रही है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समरूपता भारतीय गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये दिखाई नहीं देती है। समरूपता जो है वो एक तरह से भारतीय गांव में इनके अनुसार कम हुई है, नहीं है। तो लघुता और विशिष्टता को डॉक्टर चौहान ने कहा है कि भारतीय संदर्भ में जो लघु समुदाय है उनमें लघुता और विशिष्टता तो बरकरार है, लेकिन समरूपता और आत्मनिर्भरता कम हुई है धीरे धीरे। ये विशिष्टता पढ़ लेना आप। और इसके बाद फिर लघु समुदाय की सीमाएं और आलोचनाएं आती है। जो लघु समुदाय है उसकी सीमाएं क्या है या आलोचनाएं किन्होंने की है, तो डॉक्टर चौहान है वो कहते हैं कि एक बंद समाज की कल्पना है। लघु समुदाय जो है बंद समाज कैसे, जैसे एक छोटे समुदाय का ही अध्ययन किया जा सकता है, वृद्ध या बड़े जो है वो समुदाय का अध्ययन करना इसमें मुश्किल होता है। समरूपता तथा आत्मनिर्भरता का ग्रामीण समुदाय में अभाव होता है। यानी कि समरूपता जो अभी हमने किया है भारतीय समुदाय के संदर्भ में, तो लघुता और विशिष्टता तो भारतीय गांव में पाई जाती है, परंतु भारतीय गांव में समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषताएं नहीं पाई जाती है। यह डॉक्टर BR चौहान के संदर्भ में है। ठीक है, तो इस अवधारणा का समग्र अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चौहान कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो था वो रेडफील्ड कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक या जन्म से शमशान तक की व्यवस्था है लघु समुदाय। लेकिन जो है चौहान साहब कहते हैं कि जिस प्रकार एक लड़की की शादी हो जाती है वो दूसरे गांव में चली जाती है, तो वो समुदाय का जो सिस्टम है वो कहते हैं जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था नहीं हुई, जो है वो दूसरे गांव में चली गई। और जो उस गांव में आई है वो फिर एक महिला की वृद्धि होगी एक तरह से। तो लघु समुदाय की ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, फिर पूरा निष्कर्ष में लिखेंगे कि जो रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय की अवधारणा ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और भारत में इसी अवधारणा के आधार पर अनेक विद्वानों ने भारतीय गाँव का अध्ययन किया और सीमाओं का उल्लेख किया। जैसे यह अध्ययन केवल बंद समाज के लिए उपयोगी है, ऐसे समाज आज ग्रामीण क्षेत्रों में खत्म हो रहे, नगण्य हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय गाँव में अवधारणा की समस्त विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस अवधारणा की सारी विशेषताएं नहीं पाई जाती। फिर भी इस अवधारणा के द्वारा ग्रामीण समाज का अध्ययन किया जा सकता है, और जो वृद्ध समाज है उसका अध्ययन करने के लिए जो लघु समाज का किया गया अध्ययन है वो मदद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा लघु समुदाय और लिटिल कम्युनिटी का टॉपिक। ठीक है, इससे आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू।